बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लियारी में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 8 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 8 जख्मी। इमारत के मलबे मां की बच्ची को भी जिंदा निकाल लिया गया। 20 से ज्यादा अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। पुलिस, रेंजर्स और 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। शहरियों की बड़ी तादाद भी इमदादी कार्रवाइयों में शामिल। गवर्नर और वजीर आला सिंध का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। कहा, किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सूबाई वजीर बल्दियात का भी जाए वक़ूआ का दौरा। गफलत के मर्तकबे अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों को फौरी जाए वक़ूआ पर पहुंचने की हिदायत। मुकामी लोग भी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। इस हवाले से अभी हमें ज्वाइन किया है मीर कीरियो ने, जो कि इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। जी मीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और अब तक कितने जानी नुकसान की इत्तलात हैं? देखिए जी, इस वक्त हम कराची के इलाके लियारी के बारी के बगदादी इलाके में मौजूद है। इस मकाम पर जो है एक बहुत बड़ा खौफनाक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तकरीबन जो ग्राउंड प्लस 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा जो है फ्लैट्स इसमें बताए जा रहे हैं। इसमें कितने खानदान मौजूद थे, कितने शहरी इसमें मौजूद थे। अब तक मलबे तले जो है कितने जो है दबे हुए हैं, उनके लिए तो रेस्क्यू का अमल जारी है। लेकिन इस हम गुंजान आबादी वाले इलाके में मौजूद है। मैं अगर थोड़ा सा अपने मेहमान को कहूँ कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कंजेस्टेड इलाका है ये। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत बड़ा जो है मुश्किलात का सामना आ रहा है। तकरीबन इस वक्त तक बताया जा रहा है कि 7 के करीब जो है शहरी हलाक हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं, जिनकी लाशें निकाली गई हैं। 8 के करीब जो है जख्मी हो चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल में लाशें पहुंचा दी गई है। जख्मियों को भी तिबी इमदाद दिया जा रहा है। मलबे तले कितने लोग दबे हुए हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी ख्वातीन हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं, ये इसका तयन बाद में किया जाएगा। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ जो रेस्क्यू हुकाम है, मुख्तलिफ जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो अपना काम कर रही हैं। रेस्क्यू का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि गुंजान आबादी वाले इलाके में रेस्क्यू का अमल भी इंतहाई मुश्किल से हो रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जिनकी फैमिली से इमारत में जो है रिहाइश पजीर थी, उनसे बात करेंगे। चाचा, मुख्तलिफ ये बताइएगा कि आपकी फैमिली के कितने लोग ऊपर इस इमारत में? हमारे रिश्तेदार काफी लोग थे। अभी पहले माले पे एक फैमिली है, उसका वालिद तो घर से बाहर है, 6 बजे बाहर उठ जाता है, लेकिन उसकी फैमिली नीचे पूरी दबी हुई है। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। अब जो 3 डेड बॉडियां हमारी नजर से गुजरी है, उसमें एक औरत का उसका शोर लापता मिसिंग है, उसका एक पोता मिसिंग है, वो अभी तक नहीं मिला। ऐसी कई मतलब बॉडियां हैं जो अभी नीचे दबी हुई है। जो पहले माला कितने अंदाजन कितने लोग हो सकते हैं? 20-25 लोग अभी दबे हुए हो सकते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें कितने फ्लैट्स है इस पूरी इमारत में? 20-25 फ्लैट हैं इसके अंदर। अच्छा, 25 फ्लैट है। अच्छा, और ये बताइए कि हर फ्लैट में कितने फैमिली के लोग? ऐसी बनी हुई है कि फ्लैट के हिसाब से जो लैंड से घर बने हुए हैं, हर फ्लोर के ऊपर 3-3, 4-4 घर फ्लैट बने हुए हैं। उसमें फैमिली के लोग हाँ हो रहा है। एक घर के अंदर 2 फैमिली, 3 फैमिली रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ। अच्छा, तो अब आप थोड़ा बताएं, आप चूंकि इस इलाके की रिहायशी है, तो इस पूरी कंजेस्टेड एरिया में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बाला इमारतें बनी हुई है। छोटे छोटे प्लाटों पर इमारतें बनाकर जो है शहरों को फरोख्त की जाती है। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर कोई ऑपरेशन करे, कोई कार्रवाई करे सिंध हुकूमत, तो उनसे क्या मुतालबा रखेंगे? क्या आप लोगों को कोई मुतबादल दिया जाए या कोई नया कोई स्कीम दिया जाए ताकि मुंतकिल की जाए? क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया में कई ऐसी इमारतें हैं जो गिरने का अभी भी खदशा है। देखें सर, मैं कच्ची माशरी पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो मैंने कुमार वाले में आप आ भी गए हो 1-2 मरतबा। जी जी। इसके अंदर तकरीबन इस वक्त भी हमारे कम्युनिटी के बच्चे से लेके बड़े तक 65 फैमिलियां अंदर मौजूद है। 65 जो 1st, 2nd, 3rd और 5 और 6 तक लोग जो थे वो सवेरे ही बाहर निकल के आए। वो बिल्डिंग जो है ना, वो इस वक्त उसने मूव किया है ऐसे, तो उसने नीचे से इनको आवाज दिया कि जलजला आ रहा है, निकलो बिल्डिंगों से बाहर। बस गरीब की किसी ने भी नहीं सुना। उसके बाद ये सानिया पेश आया। हमने इस वक्त हमारे जमात खाने में अरेंज किया हुआ है, ब्लड बैंक की वहाँ लगाई हुई है हमने। और इसके अलावा जिनके पास घर नहीं है, ये हमारी जमात उनको घर देने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा इंसानी जज्बा है। लेकिन ये बताएं
कि जो हम इमारतें देख रहे हैं जी, जी, जी। उसमें एक तो हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉक पर बनी हुई है, एक पट्टी में बनी हुई है। जी, जी। अब सामने भी इमारत देखिए, अगर थोड़ा वहां पर दिखा दे, सामने जो इमारत है एक ही कॉलम में बनी हुई Without है, plaster। थोड़ा सा एक इसमें प्लास्टर लगा हुआ है। ऐसी इमारतें अगर गिरेंगी तो आम शहरियों का नुकसान होगा। क्या मुतालबा करेंगे कि क्या ऐसी इमारतें नहीं बननी चाहिए, इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी हो? देखिए जी, अब तो बिल्डिंग अथॉरिटी को ये सोचना चाहिए, और उन्होंने जो नक्शा और लाइसेंस देते हैं प्रॉपर्टी वाले को कि ये बिल्डिंग बनाए आप, तो इससे पहले उनको सर्वे किया जाए कि आया आप बिल्डिंग बना रहे, बाहर अंदर तक प्लास्टर करोगे या नहीं करोगे, ये तो उनकी है। तो 60 गज 80 गज के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग देखिए जी, बिल्कुल ये बहुत बड़ा जो है कंजेस्टेड और मदाफाती इलाका है कराची का, लियारी में ये आता है। बहुत बड़ी गुंजान आबादी है इस इलाके की। रिहायशी अगर कह रहे हैं कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मनसूखाना तौर पर काम करे और ऐसी जो इमारतें हैं बनने के लिए कोई इजाजत ना दे, तो मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचा जा सकता है। लेकिन इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है। गुंजान आबादी वाला इलाका है, तकरीबन 20 से ज्यादा इसमें बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा इसमें फ्लैट्स मौजूद थे और 20 से 25 लोग अभी भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। तो ये बहुत बड़ा एक सानहा है कराची में, जिसमें जो वाज़ेह तौर पर गिफलत है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ही नजर आ रही है। जी, लियारी में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा, पहले आपने कहा कि मगरिब से पहले ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अब मगरिब का वक्त आ चुका है, रात भी होनी शुरू हो गई है, तारीकी हो जाएगी, तो सर्चिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या लाइट्स वगैरह मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं या नहीं? जी बिल्कुल, कराची के इलाके लियारी बगदादी में आज सुबह जो है अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 मंजिला इमारत जो है वो जमीन बोस हो गई थी, जिसके मलबे तले अभी तक मुतादिद अफराद जो है वो मौजूद हैं। 8 अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 8 लाशों को भी जो है वो निकाला गया है, जिन्हें करीबी अस्पताल जो है पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू दारों की जानिब से सुबह से जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है और ऑपरेशन जो है वो तेज भी कर दिया गया था। शाम के औकात में कोशिश की जा रही थी कि मगरिब से कबल जो है इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए। ताहम जो है मलबे की तादाद ज्यादा होने के बायस जो है ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल नहीं हो सका है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान और टाउन चेयरमैन नासिर करीम बलोच की हिदायत पर जो है जाए वकुआ के इतराज जो है लाइटें भी जो है नस्ब कर दी गई हैं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है रात के औकात भी जारी रहे और ये मुसलसल जो है वो कल तक जो है जारी रहेगा। किसी सूरत जो है वो रोका नहीं जाएगा जब तक तमाम तर अफराद की लाशें जो है मज़कूरा इमारत से ना निकाल ली जाए। इस वक्त भी फलाही अदारों की एम्बुलेंसें यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, चीफ फायर ऑफिसर के साथ साथ मुख्तलिफ अदारों के यहाँ पर जिम्मेदारान मौजूद हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और वजीर बल्दियात सिंध भी जो है मुतासरा जगह पर जो है तशरीफ लाए थे और उनकी जानिब से रेस्क्यू अदारों को ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की और ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि बेघर अफराद के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और दूसरा हुकूमत की जानिब से कोई आर्जी रिहाइश का भी इंतजाम किया गया है? देखिए बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इन जो इमारत गिरी है इनके रिहायशियों को मुतबादिल जगह जो है फराहम की जाएगी। आज जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जुनैद जेडीबी जो है सुबह मुतासरा इमारत जो है पहुंचे थे। उनकी जानिब से तमाम तर जो जख्मी हैं और जो जाबाक हुए हैं उनकी फहरिस्तें भी जो है वो तलब की गई हैं। ताहम जब तमाम तर जख्मियों और जाबाक अफराद को निकाल लिया जाएगा उसके बाद जो है फहरिस्त तैयार की जाएगी। बाकायदा हुकूमत की जानिब से इन्हें कंपलसेट करने से मुतालिक जो है वो ऐलान किया जाएगा। हमारी हुकूमत के ज़राए से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो भी इस अफसोसनाक हादसे में जो है वो जख्मी और शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, अब हमें ज्वाइन किया है जावेद कायम खानी ने। जी जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल जी, मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है और मुमकिन तौर पर खदशा है कि मज़ीद इसमें कई अफराद जो है वो जो लापता जिनको ज़ाहिर किया जा रहा है, जो अभी तक ऑन नहीं किया कि हमारे फला शख्स जो है वो घर के अफराद अभी तक नहीं मिले, उन तमाम के लिए जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उनकी तादाद के हवाले से अभी तक किसी भी इदारे की जानिब से जो है वो कंफर्मेशन नहीं की गई है। मुख्तलिफ इदारे जो हैं जावका पहुँचे हैं और ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज भी हैं, पुलिस भी है, रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू के इदारे हैं फलाई तौर पर काम करते हैं कराची के अंदर, वो ज़्यादा तादाद में वहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फैसल ईदी भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी जो है वो खदशात का इजहार किया कि ऑपरेशन जो किया जा रहा मलबा हटाने के लिए, रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसे उस अंदाज में नहीं किया जा रहा। खदशा ये है कि जो लोग इसमें दबे हुए हैं उनकी जाने ज़ाया हो जाने का अंदेशा है, जिसके बायस जो है वो ऑपरेशन को जिस तरह माहिराना तौर पर और तबीयत याफ्ता अमले के थ्रू कराया जाता है, इस तरह मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाए और इसी तरह इस्तेमाल करते हुए जो है वो मलबे को हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें जो है उसे महफूज बनाया जाए और जो लोग दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द कम वक्त के अंदर जो है वो निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी जानों को जो है वो महफूज बनाया जा सके। जबकि वाक़े के अंदर जो है तकरीबन अब तक 7 अफराद की हलाकतों की जो है वो दी है इदारों की जानिब से, जबकि ईदी जो है वो एक और लाश को जो निकाला गया था ईदी हुकाम की जानिब से, उसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन अस्पताल हुकाम और वहाँ पर लोग जो इंतजामिया मौजूद है उनके मुताबिक अब तक 8 लाशें जो हैं वो अस्पताल पहुँचाई गई हैं मलबे तले से निकाल के। मज़ीद इसमें ज़ख्मी भी जो है अब तक तकरीबन जिनकी तादाद 8 बताई गई है वो अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं और ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल के अंदर एमरजेंसी है नाफिज की गई है। वहाँ पर तमाम तर मरीज़ों को और ये जो ज़ख्मी है अफराद इस मलबे तले से मुतासरीन है उन्हें ले जाया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के माहिदीन, मेयर कराची और दीगर जो माहिरीन हैं उनकी टीमें भी जाए वक़्त पर पहुँची हैं, उन्होंने वहाँ का मुआयना भी किया है और जो मुलिका इमारतें वहाँ पर मौजूद हैं, उसी जो इमारत मखदूश हुई है, मनदम हुई है, उसके इतराफ़ है उसका भी ख्याल रखा जाए कि मज़ीद उनको भी नुकसान ना हो। उनको रेस्क्यू करते हुए वहाँ के तमाम मकीन जो हैं उन्हें दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया गया, लेकिन जो मुतासरा इमारत है उसके मलबे तले अभी भी कई अफराद के दबे होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसके लिए जो है वो ऑपरेशन अभी जारी है। लेकिन जहाँ पर कराची अलमिया है कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं है, सिर्फ किताबों के अंदर और कागजी कार्रवाई के तहत जो है वो बड़े इदारे रेस्क्यू के यहाँ मौजूद है, जैसे रेस्क्यू 112 है, लेकिन सिर्फ जो है वो मैसेजिंग, फोटो सेशन और दीगर इस तरह की चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे जो अब तक की वीडियोज़ देखी गई हैं उसमें फलाई तौर पर जो इदारे काम करते हैं, जिसमें जो ईदी सर फहरिस्त है, उसके बाद चीपा है और दीगर इदारे वो मौजूद, उनके रज़ाकार जो मौजूद दिखाई दिए, लेकिन जो माहिराना तौर पर तैयार किए गए सिर्फ इन डिज़ास्टर्स और इन ऐसे हादसात और ऐसे जो वाक़यात रुनुमा होते हैं उनके लिए उनकी टीमें जो है वो ताख़िर से पहुँचती हैं। कोई गटर में गिर जाए या कोई पानी के टैंक के अंदर, पानी के कुएं के अंदर जो है वो मुतासर शख्स गिर जाए, ऐसे वाक़यात देखने में आए जिसमें रेस्क्यू 112 की टीमें जो है ताख़िर से पहुँचती हैं और उसके बाद सिर्फ फ़ोटो सेशन और उसके बाद बयानबाजी और मेयर कराची जो है वो ऑन करते हैं कि सिंध के अंदर सबसे बड़ा एक रेस्क्यू 112 का ऐसा इदारा जो रेस्क्यू करने के लिए बनाया गया, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देखा है, इसलिए कि ये मुँह बोलता सबूत है जो आज वाक़या हुआ इसके अंदर देखने में आया कि रेस्क्यू 112 का कहीं भी अमल दखल जो है वो उस तरह दिखाई नहीं दिया जिस तरह जो है वो माहिराना तौर पर यहाँ होना चाहिए। अच्छा जावेद, आपने रेस्क्यू 112 की बात की है तो ये भी वाज़ेह कीजिएगा, तर्जुमान 1122 का कहना था कि मुहर्रम की वजह से मोबाइल सिग्नल बंद थे, इस वजह से हमें इत्तला देर से मिली, तो क्या रेस्क्यू इदारों का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना नाकिस है? देखिए जी, अगर मोबाइल सिस्टम बंद होता है, इनके पास जो है वो UN नंबर्स होते हैं, इनके हर एक इदारे के अंदर जो है वो कॉर्डलेस सिस्टम होता है, इनकी ये मोबाइल्स जो होती हैं, जो एम्बुलेंसेस जो होती हैं, इनके अंदर सिस्टम मौजूद होता है। इत्तलात इतनी ताख़िर से पहुंची, यकीनी तौर पर जब वो खुद इस बात का एडमायर कर रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उन तक इत्तला पहुँच जाए। जब इत्तला उन तक नहीं पहुँचेगी तो वो काम क्या करेंगे? जो माहिराना तौर पर तरबियत याफ्ता अरबों रुपए का फंड सालाना तौर पर जो है वो इस इदारे के लिए रखा जाता है। एक छोटी सी फैक्ट्री में आग लग जाती है, सिर्फ इंतशार फैलाया जाता है कि फला गाड़ियां पहुंच गई, फला कुछ हो गया, लेकिन काम जो आग बुझाने का है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जिम्मेदारी है। फायर ब्रिगेड वो डिपार्टमेंट है जो माहिराना तौर पर जो है वो उस पर काबू भी पाता है और उसको मंतकी इंजाम तक भी पहुंचाता है। लेकिन रेस्क्यू 112 सिर्फ जैसे उनके तर्जुमान की जानिब से बयान दिया गया कि उन तक इत्तला देर से पहुंची, तो यकीनी तौर पर जो एक वाकया जो है पापोश और नाज़िमाबाद में जो कुआं है उसमें गिरने का बच्चे का वाकया पेश आया था, जो तकरीबन
कुछ 7.5 से 8 घंटे के बाद अपनी मदद आपके तहत शहरियों ने निकाला था, लेकिन वहाँ से सिर्फ करीब से गुजरकर रेस्क्यू 1112 की टीमें चली गई और जब बच्चे की लाश निकाल ली गई तो उसके बाद फोटो सेशन किया गया। इसी तरह का तरीक़ेकार जो है वो हर एक हादसे पे आता है। अलमिया है कराची का कि कोई रेस्क्यू का बड़ा इदारा नहीं है जो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करे और ज़्यादा से ज़्यादा जानों को जो है बचा सके। यही अलमिया यहाँ पर दिखाई दिया और उनके बयान में इसकी अक्कासी होती है कि वो इदारा जो है वो फाल प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसे या प्रॉपर तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा या उससे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मुहैया किया गया कि वो बैठे बैठा सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं और सिर्फ लोगों की जो जानें उन्हें खतरे में डाला जा रहा है। लोगों की जानें खतरे में हैं। जावेद कायम खानी जाए हादसा से हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। बताते चल बिल्डिंग कंट्रोल में मौजूद काली भेड़ों के खात्मे का वक्त आ गया है। आल कराची रिलेटर्स एसोसिएशन भी बरस पड़े। एम रहमान कहते हैं कि लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों पर अफसोस हुआ, बेहंगम तामीरात को रोका ना गया तो मजीद नुकसान हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लियारी के अफसोसनाक वाक़े पे एक हिकमत अमली तश्कील देनी होगी ताकि आने वाले वक्तों में ऐसे वाक़यात की जो है वो रोकथाम की जा सके। ऑल कराची रिलेटर एसोसिएशन के सदर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ इस वाक़े का और आगे भी रिजविया में, लियाकताबाद में और कई जगहों पे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तो ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है ये शहर का इस वक्त बहुत बड़ा इशू है और इसमें जो सबसे ज़्यादा कसूरवार अदारा है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। इसकी काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होती हैं और ये सहूलतकार बनते हैं और उसके साथ साथ वो माफियाज या वो बिल्डर्स या वो ठेकेदार जो कि ये गैर कानूनी काम करते हैं वो अपने छोटे से या बड़े से मुनाफा के लिए लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं और लोगों की जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है उसको लूटते हैं। ये सिलसिला अब शहर में रोकना पड़ेगा और हम आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की सतह के ऊपर इसके ऊपर एक हम अहम इजलास करने जा रहे हैं और हम तमाम हमारे साथ जो मुंसलिक जो बिल्डर्स भी हैं, जो ठेकेदार हैं, जो हमारे रियल्टर्स हैं, हम उनको एक कॉल देने जा रहे हैं कि वो खुदारा उन जगहों पे सेल परचेज़ ना करें जहाँ पर ये इलीगल पोर्शंस बने, जहाँ पर ये इलीगल गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो। इससे शहरियों को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, कराची को भी बचाएं और ये कराची का अहम तरीन मामला है और ख़ुसूसी तौर पर मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों, वज़ीर बल्दियात सिंध और जो लोग भी इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में सहूलतकार बनते हैं इन पे ऐसा हाथ डाला जाए कि इनकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद करें और ये इस किस्म का काम ना कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान और जो मौजूद काली भेड़ हैं उनका एहतसाब जो है वो ज़रूरी है। जब तक उनका घेरा तंग नहीं किया जा सकता उस वक्त तक जो है वो गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम कराची शहर में मुमकिन नहीं है। रिलेटर्स के प्लेटफॉर्म से जो है वो कॉल अप नोटिस दे दिया गया है, एक इजलास तलब किया जा रहा है जिसमें फैसला किया जाएगा कि गैर कानूनी तामीरात की खरीद व फरोख्त पर जो है वो सख्त पाबंदी आयद की जाए और एक हिकमत अमली तैयार की जाए। जी, अफसोसनाक वाकया लियारी में पेश आया है। लियारी में एक कसीर मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई है। इसी वाले से जावेद कायम खानी का दोबारा रुख करते हैं। जावेद, बताइएगा कि इलाका मकीनों की जानिब से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग रेंट पर नहीं थी बल्कि पगड़ी सिस्टम पर थी, तो बताइएगा नाजरीन को ये पगड़ी सिस्टम आखिर क्या है और किस तरह ये असरअंदाज होता है ऐसे वाकयात में? बिल्कुल जी, पगड़ी सिस्टम था जो मामला थे उसमें सबसे अहम हमारी ज़रूरत की है कि जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो अगर पुरानी है तो एसबीसी की जिम्मेदारी है कि उन तमाम तर इमारतों को जो है वो खाली कराकर उन्हें जब मखदूश करार दे दिया गया तो उन्हें खाली कराने की जिम्मेदारी भी इंतज़ामिया की बनती है। तो उन तमाम तर इमारतों में रिहाइश को जो है वो मुमकिन करार ना दिया जाए, लेकिन यहाँ जो लोग मुकीम थे, जो इस मुतासरा इमारत के लोग हैं या इसके मुल्क जो इमारत में या इलाके में लोग रहते हैं, उनके मुताबिक जो है वो ना ही कभी किसी एसबीसी की टीम या माहिरीन की टीम जो है वो यहाँ पर आई, ना ही उन्होंने किसी किस्म का जो है कोई नोटिस जारी किया, ना वहाँ की दीवार पर चिस्पा किया और ना कोई आगाही दी कि भाई इस इमारत का फला हिस्सा या फला साइड जो है वो मखदूश है, उसके बायस जो है पूरी इमारत को नुकसान हो सकता है, उसे दोबारा से जो है वो उसकी तामीर किया जाए उसे प्रॉपर किया जाए ताकि हादसे से बचा जाए। इस तरह की तमाम तर बातें कयास आई हैं बिल्डिंग गिरने के बाद ही आती हैं। उससे पहले एसबीसी या दीगर इदारे
किनारे जो है वो कोई मंजर आम पे नहीं आता। तमाम सब जो है वो फ्लोर्स डालने के शहर के किसी भी इलाके में चलें, सबसे जो बदकिस्मती से ओल्ड सिटी एरिया की, इसलिए कि यहाँ पर आबादी ज़मीन तो नहीं है, लेकिन अब बुलंद यानी कि इमारतों को ऊपर की जानिब जो है वो बढ़ाया जाता है। शुरू होती है ग्राउंड+1 की इजाज़त होती है, उसके बाद जो है वो मुमकिन और मुबैना मिली भगत से SBC और दीगर हुकाम और ज़िले इंतज़ामिया भी जो इसके अंदर बराबर की शरीक होती है। और सिक्योरिटी इदारे यानी कि जिसमें अगर पुलिस का नाम लिया जाए तो सर फहरिस्त है। अगर कोई शख्स अपने घर के दरवाजे को भी दुरुस्त कराने के वेल्डर या कोई मिस्त्री वगैरह पहुँचते हैं, उनके एक नाली को प्रॉपर करने के लिए, सेट करने के लिए जब आता है तो पुलिस और उनके जो हवारी हैं वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के गैर कानूनी तौर पर है या किसी तरीके से वो अपनी जेबें गर्म करते हैं और उसके बाद वो जाओ दिखाई नहीं देते। इसके बाद इसी तरह का रविश जो है वो जब ये बड़ी इमारतें होती हैं, जब ये पुलिस एहलकार या पुलिस सवाल निशान है उनकी कारकर्दगी पर, उनके उस पर, इसलिए कि डोमेन बेशक पुलिस का नहीं है, कारकर्दगी पर सवाल उठ गए हैं। जावेद कायम खानी जाए हादसा से हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वाकया है लियारी में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोस, मलबे तले दबकर 8 अफराद जाँ बहक जबकि 3 खवातीन समेत 8 जख्मी। इमारत के मलबे से 6 माह की बच्ची को भी जिंदा निकाल लिया गया। 20 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा मौजूद है।